अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश में पैदा हुए एक ऐसे फ्रीडम फाइटर जिन्होंने सिर्फ अपने देश की आजादी के लिए ही नहीं लेकिन आंध्र प्रदेश और दूसरे राज्यों में हो रहे ट्राइबल्स पर अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचार के खिलाफ भी लड़ाई की। जब वो एक हद तक लड़ाई करते रहे और उन्हें यह लगा कि उनकी लड़ाई का कोई बहुत बड़ा रिजल्ट उनके सामने नहीं आ रहा है, तो फाइनली उन्होंने यह तक डिसाइड कर लिया कि वो अंग्रेजों के सामने खुद को सरेंडर करेंगे, इस लालच से कि जब वो एक बार सरेंडर करेंगे तो उन्हें अरेस्ट किया जाएगा और कोर्ट में उन पर केस चलेगा और जब कोर्ट में उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे तो भगत सिंह की तरह ही वो अपनी आइडियोलॉजी कोर्ट में पेश करेंगे और वो आइडियोलॉजी इस देश के हर ट्राइबल तक पहुंचेगी और अवेयरनेस फैलेगी और इस देश का हर ट्राइबल व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जंग को शुरू कर देगा। लेकिन इस पर्टिकुलर फ्रीडम फाइटर को अंग्रेजों ने इस तरह से धोखा दिया कि जब उन्होंने सरेंडर कर दिया तो उन पर केस नहीं चलाया गया लेकिन उन्हें पैरों से बांधा गया और वहीं पर उनकी हत्या कर दी गई और वो शहीद हो गए। इतने बड़े सैक्रिफाइस और इतने ज्यादा कंट्रीब्यूशन के बाद भी अल्लूरी सीताराम राजू को हम फ्रीडम फाइटर्स के लिस्ट में पता नहीं कब देखेंगे और कब इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। चहल एकेडमी द रियल हीरोज ऑफ इंडिया की इस सीरीज में आज इस फ्रीडम फाइटर को वो क्रेडिट देने की कोशिश करेगा जो ये डिजर्व करते हैं। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में अगर हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करें और सबसे पहले हम लोग यहां पर इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि इनका जो जन्म है वो 4 जुलाई 1897 को हुआ था आंध्र प्रदेश में एक बहुत छोटा सा गांव जिसका नाम था भीमावरम। वहां पर अल्लूरी सीताराम राजू जो है वो पैदा हुए थे और ये हमेशा से ही एक पैशनेट फ्रीडम फाइटर थे, यानी नेशनलिज्म और देशभक्ति की भावना हमेशा से ही इनके दिल में रही है और साथ ही साथ ये डीप स्पिरिचुअल बिलीफ में भी थे, यानी कि धर्म की तरफ भी इनका काफी ज्यादा झुकाव था और बचपन से ही इनका ये लक्ष्य था कि ट्राइबल्स को जस्टिस दिलवाना है, यानी कि जनजातियों के साथ जिस तरीके का भेदभाव और अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा किए जाते हैं उन्हें इंसाफ दिलाना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर अगर हम लोग इनकी एजुकेशन की बात करते हैं तो सीताराम राजू ने अपनी जो अर्ली स्कूलिंग है वो किसी एक पड़ोस के नजदीकी गांव में ही की और आगे की पढ़ाई के लिए ये विशाखापट्टनम चले जाते हैं। वैसे तो पढ़ाई में ये बहुत ज्यादा अच्छे थे और एक ब्राइट एकेडमिक फ्यूचर होने के बावजूद 18 साल की उम्र में ये मोह माया से दूर हो जाते हैं और सन्यासी बन जाते हैं और फिर लोकल ट्राइब के साथ, लोकल कम्युनिटीज के साथ ये कनेक्ट कर जाते हैं क्योंकि सन्यासी बनने के बाद ये देश के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग गांव में, अलग अलग शहरों में ये घूमते हैं और ट्राइबल्स के साथ कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होने के बाद इन्हें ट्राइबल्स की समस्याओं के बारे में और बेहतर तरीके से जानने को मिलता है। अब जब ये बेसिकली ट्रैवल कर रहे थे तो इन्हें बाबा सन्यासी के नाम से जाना जाता था। तो जब ये ट्रैवल कर रहे थे अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच, तो जहां पर ये ट्राइबल्स को बेहतर तरीके से समझ रहे थे, ट्राइबल्स ने भी इनका सम्मान करना शुरू कर दिया और उसी वक्त इन्होंने ये डिसाइड कर लिया सीताराम राजू ने कि ट्राइबल्स को यहां पर इंसाफ दिलाना जरूरी है, सिर्फ देश को आजाद करवाना ही जरूरी नहीं लेकिन ट्राइबल्स के साथ जो गलत हुआ है उसे भी यहां पर सही करवाया जाना चाहिए। साथ ही साथ सीताराम अल्लूरी राजू जो है वो महात्मा गांधी से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, स्पेशली महात्मा गांधी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन आपको देखने को मिलता है, उससे भी सीताराम राजू जो है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे और ट्राइबल्स को भी उसी तरीके की सीख देने की कोशिश करते थे कि अंग्रेजों का साथ पूरी तरीके से छोड़ दीजिए और अंग्रेजों को किसी भी तरीके से यहां पर कोऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। अब जब इनकी कहानी आगे बढ़ती है तो अगस्त 1922 में सीताराम राजू जो है वो रैंपा रेबेलियन यानी कि रैंपा विद्रोह यहां पर लॉन्च करते हैं। अब अगर हम लोग यहां पर रैंपा या रंपा की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक ट्राइब का नाम है। अब ये जो रैंपा ट्राइब है जो आंध्रा के ही है वो एग्रीकल्चर करने के लिए अपना खुद का एक सिस्टम, अपनी खुद की एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते थे जिसका नाम था पोडू। अब पोडू एग्रीकल्चर सिस्टम को अंग्रेजों ने खत्म करने के लिए मद्रास फॉरेस्ट एक्ट जो है उसको यहां पर पास कर दिया और इससे बेसिकली क्या है कि जो फ्रीडम मिली हुई थी ट्राइबल्स को एग्रीकल्चर करने के लिए, उस फ्रीडम को पूरी तरीके से इन्होंने यहां पर खत्म कर दिया। अब जैसे ही यहां पर ये बेसिकली जो फॉरेस्ट है उनका फ्रीडम जब ट्राइबल्स के हाथ से चला जाता है तो ट्राइबल्स ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, इन पर अत्याचार होता है क्योंकि अगर हम लोग ट्राइबल्स के सर्वाइवल की बात करें या फिर उनके कल्टीवेशन की बात करें या जमीन की बात करें, ट्राइबल्स पूरी तरीके से हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ जंगलों पर ही
निर्भर होते हैं। लेकिन यहां पर मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के नाम पर अंग्रेज जो हैं फॉरेस्ट की लैंड को और बहुत सारे पेड़ों को अपनी अथॉरिटी के अंडर लेना चाहते थे, क्योंकि उन सभी पेड़ों को काटकर अंग्रेज जो है वो शिप बिल्डिंग करना चाह रहे थे या फिर रेलवे बनाना चाह रहे थे। इसीलिए 1882 में अंग्रेजों ने यह मद्रास फॉरेस्ट एक्ट जो है वो लेकर आए, ताकि ट्राइबल्स को उन जंगलों से बाहर निकाल दिया जाए और कहा जाए कि अब ये जंगल हमारे हैं, और उन्हीं ट्राइबल्स को मजदूर बनाकर उन्हीं जंगलों में पेड़ों को कटवाने का जो काम है इन पर्टिकुलर ट्राइबल से साथ शुरू कर दिया जाए। अब इतना ज्यादा अत्याचार देखा जब सीताराम राजू ने, तो सीताराम राजू ने ट्राइबल्स को इकट्ठा किया और उनके साथ मिलकर गुरिल्ला वॉरफेयर जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ यहां पर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कई पुलिस स्टेशन पर अटैक किए, ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक किए, और जो ब्रिटिशर्स के बेसिकली आर्म्स एम्युनिशन थे, हथियार थे, उनको यहां पर पूरी तरीके से लूट लिए। साथ ही साथ जितनी भी ब्रिटिश अथॉरिटी मद्रास फॉरेस्ट एक्ट इंप्लीमेंट करने में लगी हुई थी, उन सभी ब्रिटिशर ऑफिसर्स के खिलाफ यहां पर उन्होंने अटैक किया। जितने भी लोकल ट्राइब थे एक एक करके अपने आप वो सीताराम राजू से जुड़ते रहे, क्योंकि हर ट्राइब को पता था कि सीताराम राजू यहां पर उन्हीं के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। सीताराम राजू अंग्रेजों की नाक में इतना दम कर चुके थे कि अंग्रेजों ने उस वक्त, हम 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 10,000 रुपए का, ये आज के 10,000 रुपए नहीं है बाय द वे, ये 20th सेंचुरी के 10,000 रुपए, आज से 100 साल पुरानी बात है ये, तो माफ करिए 200 साल, 100-150 साल पुरानी बात है। 10,000 रुपए का यहां पर इनाम भी रखा था कि अगर कोई भी राजू को, सीताराम राजू को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लेकर आता है तो 10,000 रुपए का फाइन जो है इनको दिया जाएगा। और यहां तक कि इसके बाद भी सीताराम राजू अंग्रेजों के हाथ नहीं आते हैं, और लगभग 2 सालों तक सीताराम राजू जो है अंग्रेजों को बेवकूफ बनाकर कंटिन्यूसली यहां से वहां भागते रहते हैं और अपने ट्राइबल मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उसके बाद 2 साल बाद 1924 में जब सीताराम राजू को यह समझ में आता है कि उनका जो स्ट्रगल है कोई बहुत बड़ा रिजल्ट उन्हें नहीं दे रहा है, तो सीताराम राजू खुद मई 1924 में खुद को सरेंडर कर देते हैं, इस लालच से कि अगर मैं सरेंडर हो जाऊंगा तो पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी और मुझ पर केस चलेगा, और जब कोर्ट में मुझसे सवाल जवाब किए जाएंगे तब मैं अपनी आइडियोलॉजी को कोर्ट में एक साथ सबको बता पाऊंगा, और वहां से वो आइडियोलॉजी न्यूज़पेपर के थ्रू इस देश के हर ट्राइबल पर्सन तक पहुंच जाएगी। और वो जो रिवॉल्यूशन पिछले 2 साल से मैं एक एक करके हर गांव में फैलाने की कोशिश कर रहा हूं, एक चिंगारी पूरे देश में आग लगा देगी और ट्राइबल वेलफेयर हमें कुछ हफ्तों, कुछ महीनों या कुछ सालों में एक साथ मिल जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने यहां पर भी इनके साथ धोखा किया, और 7 मई 1924 को अंग्रेजों ने बेसिकली इन्हें एक पेड़ से बांध दिया, इनको बिट्रे किया गया और वहीं पर इनका एग्जीक्यूशन कर दिया गया। इतना बड़ा सैक्रिफाइस सीताराम राजू ने किया था हमारे देश की आजादी के लिए, इसीलिए ये द रियल हीरोज ऑफ इंडिया कहलाते हैं। और ये जो बेसिकली सीताराम राजू की जो लेगेसी है, शायद हमें उतनी पता ना हो, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग आंध्र प्रदेश से ना हो, लेकिन आंध्र प्रदेश की जो सरकार है वो आज भी इनकी बर्थ एनिवर्सरी इनके फ्रीडम फाइटर होने के स्पिरिट के नाम पर हर साल 4 जुलाई को मनाती है। और ये इतने ज्यादा फेमस है उस पर्टिकुलर रीजन में कि वहां पर इन्हें मनियम वीरुडू यानी कि हीरो ऑफ द जंगल भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जंगल में ट्राइबल्स के साथ मिलकर बहुत सारी गुरिल्ला वॉरफेयर की है और काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो इसी तरीके के द रियल हीरोज ऑफ इंडिया को अगर आप जानना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि हमारी ये सीरीज इसी तरीके से कंटिन्यू रहे, तो उसके लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अगले कौन से हीरो हैं जिसे आप अगले वीडियो में देखना चाहते हैं। और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए डू सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।